बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो है इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर का जो हमारे पास टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। सो इस चैप्टर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है वो टर्म होती है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो रकम है, जो एक्सप्रेशन है, अगर इस तरह से लिखा गया हो ए एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस, और ये इसी तरह चलता जाता है ए वन एक्स रेज टू पावर वन प्लस ए नॉट। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल, इसको हम पोलिनोमियल क्यों कहते हैं जी? अगर आप इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन देखें तो पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस फॉर्म वेयर n is the largest number, that is called the degree of the polynomial। ये जो n है ये यहाँ पे इन पावर्स में सबसे बड़ी पावर है और इसी n को हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल भी कहते हैं। अब ये पोलिनोमियल कैसे होता है बेटा? पोलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा इंटीजर होती है। वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की पावर ना तो माइनस में होगी, ना वेरिएबल की पावर हमारे पास बटे के नीचे होगी। ना वेरिएबल बटे के नीचे होगा, ना वेरिएबल अंडर रूट के नीचे होगा। इन दोनों सूरतों में ये पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता, बकाया तमाम सूरतों में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। 4.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, जिसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारे पास एक रकम गिवन है। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के एक रकम गिवन है और हमें कहा यह गया है कि मालूम करें कि ये जो कुछ एक्सप्रेशंस हमें यहाँ पे गिवन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल हैं या कि नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा था पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होती और वेरिएबल की पावर बटे के नीचे नहीं होती। मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की जो वेरिएबल है ये ना तो बटे के नीचे होगा इस तरह से और ना ही वेरिएबल रूट के नीचे होगा, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो बेटा इसका मतलब होता है x की पावर -1, और अगर आप इस रकम को सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये होता है x की पावर 1/2। इन दोनों सूरतों में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पोलिनोमियल नहीं होता। लिहाजा हम सबसे पहले इस रकम को चेक करते हैं। इस रकम में ये x चूंकि बटे के नीचे आ गया, लिहाजा ये रकम पोलिनोमियल नहीं है। फिर इस रकम को चेक करते हैं। इस रकम में ये वाला x ये स्क्वायर रूट के नीचे आया, इसकी वजह से ये पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था ये पोलिनोमियल नहीं है। फिर हम तीसरी रकम को देखते हैं। इसमें x² - 3x प्लस √2। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के नीचे यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है और ना ही यहाँ पे डिनोमिनेटर के नीचे कोई वेरिएबल है, लिहाजा ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पोलिनोमियल होगा। इसके पार्ट नंबर 4 को हम देखते हैं, जिसमें 3x/2x - 1। अब यहाँ पे ये जो x है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आने की वजह से ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि बटे की फॉर्म में होता है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों रकमें पोलिनोमियल होती हैं। यहाँ पे हम पूरी रकम को एज अ पोलिनोमियल नहीं देखते, हम ऊपर वाली रकम को अलहदा देखेंगे, नीचे वाली रकम को अलहदा देखेंगे। तो ये ऊपर वाली रकम एक अलहदा से पोलिनोमियल है, ये नीचे वाली रकम एक अलहदा से पोलिनोमियल है, और नीचे वाली रकम कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन हो
तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और हम देखेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या कि नहीं है। मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये अगर इन दो कंडीशंस पे पूरा उतर आए, अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन दो कंडीशंस पे पूरा उतर आए तो हम कहेंगे कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अगर ये इन कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरता तो हम कहेंगे कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। लिहाजा हम इस रकम को देखते हैं जी, ये ऊपर वाली रकम एक पॉलिनोमियल है, तो ये x जो है ये स्क्वायर रूट के नीचे आने की वजह से ये रकम पॉलिनोमियल नहीं है। अब चूंकि ना ऊपर रकम पॉलिनोमियल है ना नीचे पॉलिनोमियल है, लिहाजा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं हम, तो क्या ये ऊपर वाली रकम जो है ये पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल है। और ये नीचे वाली रकम पॉलिनोमियल है? ये भी बिल्कुल है। लिहाजा हम कहेंगे कि ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। बिल्कुल इसी तरह ये इसका पार्ट नंबर 3 देखें, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है और ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इसी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ फार्मूला इस्तेमाल होते हैं। इनमें पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर है। फिर इसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दो स्क्वायर्स हो, सेंटर में माइनस हो तो इन दोनों रकमों को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसी तरह ये दो क्यूब के फार्मूलाज हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। इन्हीं फार्मूलाज को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और दिए गए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या जो हमें रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इन एक्सप्रेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का बड़ा सादा सा तरीका होता है बेटा, हम ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम की फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन के बाद ऊपर और नीचे जो रकमें सेम होती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं और जो बाकी बचता है ये हमारा आंसर होता है। तो हमारे पास ये रकम है। सबसे पहले हम इस रकम की अब यूँ समझ लें कि फैक्टराइजेशन करेंगे। सो फैक्टराइजेशन होगी जी इसकी, आप 120 की फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फिर ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी फैक्टराइजेशन यूँ होगी x इंटू एक्स, मतलब स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ये y का क्यूब था तो इसको 3 टाइम्स लिख लें आप। ये z का क्यूब था तो इसको भी आप 3 टाइम्स लिख लें। फिर इसी तरह ये डिनोमिनेटर वाली रकम की हमने फैक्टराइजेशन की तो ये 30 आएगा बेटे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स 3 टाइम है, सो एक्स को 3 टाइम्स लिख लें। y 1 टाइम है और z 2 टाइम्स है, इनको इस तरह एक्सप्रेस कर लें। अब ऊपर और नीचे, अब चूंकि ये तमाम की तमाम रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर वाली रकमें तमाम की तमाम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये नीचे वाली रकमें तमाम की तमाम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए ऊपर और नीचे जो कुछ सेम है उसको कैंसिल कर दें। बाकी हमारा जो बचेगा ये आंसर होगा। तो अब यहाँ से बचा हमारे पास 2 2 4 और y इंटू y का स्क्वायर, z 1 टाइम बचा सो z आ गया डिवाइडेड बाय x। अब ये रकमें आपस में कैंसिलेशन इनकी नहीं होती, लिहाजा ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम तमाम के तमाम क्वेश्चंस में रकमों की फैक्टराइजेशन करते हैं और ऊपर नीचे सेम होने वाली रकमों को आपस में कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो बचता है ये हमारा आंसर होता है। अच्छा जी,
पार्ट नंबर पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का रकम है 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इनमें से कोई फॉर्मूला इस रकम के ऊपर अप्लाई होता है। जी, इस रकम के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये वन का स्क्वायर है। दो स्क्वायर्स के सेंटर में माइनस होगा तो हम इनको एक दफ़ा प्लस में कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस में कर देते हैं। ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब जो ऊपर नीचे सेम होता है उसको कैंसिल कर दें। ये बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो 4a। ये x प्लस 1 से कैंसिल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब ये रकम चूँकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये इससे ज़्यादा मज़ीद हल नहीं होती, लिहाजा हम इसको आंसर कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमारे पास एक रकम गिवन है। हम सबसे पहले इस रकम में मौजूद फार्मूलाज को एक्सपेंड करते हैं ताकि हम इसको अपनी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, कैंसिलेशन करने वाली फॉर्म, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इस फार्मूला को एक्सपेंड करें तो ये आएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया जी। इसके बाद ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर, ये प्लस 2xy माइनस 4xy, ये माइनस 2xy के बराबर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे वेरिएबल्स आपस में सेम हैं। ऐसे दो अलजेब्रिक टर्म्स जिनमें वेरिएबल सेम हो तो हम वेरिएबल को उसी तरह लिख देते हैं और जो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स होते हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। सो प्लस 2 माइनस 4 ये माइनस 2 के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर आएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये ऊपर और नीचे वाली पूरी की पूरी रकम आपस में बराबर हो गई, लिहाजा ये पूरी रकम से कैंसिल और 1 के बराबर आंसर आता है। यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं कि जनाब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये 2xy से 2xy कैंसिल। ऐसे कैंसिल करना दुरुस्त नहीं होता। जब तक रकमों के दरमियान में प्लस या माइनस के साइंस मौजूद होते हैं, हम ऊपर और नीचे रकमों को आपस में कैंसिलेशन नहीं करते। जब तक ऊपर और नीचे की तमाम रकमें आपस में बराबर ना हो जाएं या आप इन रकमों के दरमियान से प्लस या माइनस के साइन को ख़त्म नहीं कर लेते, तब तक हम इन रकमों को कैंसिल नहीं कर सकते। बात की समझ आ गई। लिहाजा ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल नहीं होता, ये पूरी की पूरी रकम इस पूरी की पूरी रकम से कैंसिल होती है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। सो हम इस रकम को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रकमें आपस में कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे और जो बाकी हमारे पास आंसर होगा उसको भी लिखेंगे हम। तो बेटा इस रकम में हम एक तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या इन दोनों रकमों के ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस रकम को फॉर्मूला अप्लाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके डिनोमिनेटर के ऊपर, न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस रकम में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह बराबर होता है बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बराबर होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब के ये तमाम की तमाम रकम। अब ऊपर नीचे जो सेम हो गया इसको कैंसिल कर दें, जो बाकी बचेगा ये आपका आंसर होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर
ये हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आज का जो हमारा काम होगा ये होगा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 4 पार्ट्स। इन तमाम क्वेश्चंस को आप लोग हल करें। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई मसला है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।